जी, यह बुक वही है कुरान शरीफ? जी 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 सर, ये कुरान शरीफ ही है। जी, अब हमें इसमें दिखाइए, स्पष्ट करिए। ये 52 आयत में लिखा हुआ है, फला तुतिलियन। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो संत रामपाल महाराज द्वारा बनाए गए लघु चित्र जो हैं ब्रह्मांडों के यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, जो कि हमें इसको इस बताते हैं किस तरीके से हमें भक्ति करनी चाहिए, कौन सी भक्ति करके हम कौन से स्थान पर जाते हैं और कौन सा स्थान किसका है। इसकी आपको जानकारी अगर जो पूरी प्राप्त करनी है तो हम आपको एक बुक प्रोवाइड करेंगे जिसमें इन सभी ब्रह्मांडों की विस्तार से जानकारी आपको बताई जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसे कि हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है पवित्र गीता जी के अनुसार शास्त्र अनुकूल तथा शास्त्र रूप। जैसे कि हम आगे बढ़ते हुए आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पवित्र गीता जी के अनुसार शास्त्र अनुकूल तथा शास्त्र रूप विरुद्ध साधना के चित्र, जिससे कि यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं 3 प्रकार के चित्र, जो कि संसार रूपी वृक्ष के रूप में यहाँ पे बताया है। कवि परमेश्वर जी ने वाणी में लिखा हुआ है अपने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डाल और तीनों देवा शाखा हैं, पात्र रूप संसार। जैसे कि हम बता सकते हैं जो 3 डाल हैं, जो वो शंकर ब्रह्मा विष्णु, और जो पत्ते हैं वो है कि संसार। जैसे कि इस संसार में जो कुछ है वो पत्ते हैं, और जो शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो तीनों देवा हैं, और अक्षर पुरुष एक पेड़ है। अब जड़ क्या है उसका तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया हुआ है अपने शास्त्रों में, जो हम अपने शास्त्रों से प्रमाण करके बताया है। आइए हम जानते हैं क्या ये सिर्फ खाली पोस्टरों में ही है या शास्त्रों में भी इनका प्रमाण है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हुए। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सभी प्रकार के ग्रंथ रखे हुए हैं, वेद रखे हुए हैं, कुरान शरीफ भी रखे हुए हैं, बाइबल भी है, विष्णु पुराण भी है। सारे जितने भी हमारे शास्त्र हैं, हिंदू समाज के, मुसलमान भाई के और सिखी समाज के सभी प्रकार के ग्रंथ यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पे जो संत रामपाल जी के जो यहाँ के शिष्य हैं उनसे भी हम कुछ पूछते हैं 1-2 बातें। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम सर? मेरा नाम महेश दास है। कहाँ से है सर? मैं खरगोन जिले से हूँ। जैसे कि संत रामपाल जी ने महाराज जी ने हमने पूरी प्रदर्शनी देखी, वहाँ पे कुछ प्रमाण सहित भी चित्र लगाए हुए हैं जो कि बताया कि गीता जी में भी उनका प्रमाण है, तो क्या वो सही है? जी सर, बिल्कुल सही है, 100%। जैसे कि हमें पता चला है कि कुरान शरीफ में भी बताते हैं कि प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, क्या वो प्रमाण आप हमें दिखा सकते हैं? जी सर, बिल्कुल। जी हमें। ठीक है सर। अब संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो हमें अब बताने जा रहे हैं कि कुरान शरीफ में भी कबीर परमेश्वर जी का प्रमाण है। आइए हम जानते हैं। जी सर, अब हमें आप दिखा सकते हैं? जी सर, बिल्कुल दिखा सकते हैं। बिल्कुल दिखाइए, बुक दिखा दीजिए। यह बुक वही है कुरान शरीफ? जी 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 सर, ये कुरान शरीफ ही है। जी, अब हमें इसमें दिखाइए, स्पष्ट करिए। ये 52 आयत में लिखा हुआ है, फला तुतिलियन काफिरन जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। जी ये कबीर परमात्मा की और ही संकेत है। जी, मतलब जो कबीरन है ये कबीर है? ये कबीर है, कबीर। मुसलमान जो अल्लाह कहते हैं वो कबीर अल्लाह ही है। जी, अल्लाह ही कबीर है। जी सर। जी, और भी कि बाइबल में भी सुना है कि कबीर परमेश्वर जी का प्रमाण है। जी सर, दिया हुआ है। क्या हमें आप थोड़ा सा बाइबल में बता सकते हैं? जी सर, कुरान शरीफ में जो कहा है कि वही पूर्ण परमात्मा अल्लाह जिसने 6 दिन में सृष्टि की रचना की है और तख्त पे जा विराजा है, वह भी बाइबल में लिखा हुआ है। जी, मतलब बाइबल और कुरान शरीफ मिलती जुलती है? जी सर, इन दोनों का ज्ञान एक ही है। जी, धन्यवाद। सत साहब सर। जैसे देखा कि कुरान शरीफ में भी प्रमाण दिया गया है कि कबीर साहब का नाम भी उसमें लिखा हुआ है। और अब आगे हम बढ़ते हैं। देख सकते हैं आपके जितने भी हिंदू समाज के ग्रंथ हैं वो सारे आप यहाँ देख पा रहे हैं। हिंदू समाज के, सिक्खी समाज के और जो मुसलमान समाज के हैं, चारों समाजों के, चारों धर्मों के ग्रंथ यहाँ पे दिखाई जा रहे हैं। और जो कि यहाँ पे एक एक ग्रंथों को भी प्रमाण के साथ में बताया भी यहाँ पे जा रहा है। सभी श्रद्धालु आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रंथों का मैच भी कर रहे हैं, मिलान भी कर रहे हैं। आइए, लेकिन हमें एक शंका और है, वो उसका भी हम यहाँ पे निवारण करते हैं। क्या वह जो शंका हमारी यहाँ पे, अगर शंका का समाधान हो सकता है कि या नहीं, तो आइए हम पूछते हैं
संत रामपाल जी के शिष्यों से इस विषय के बारे में कि हमारी शंका है उसका निवारण करें। जैसे कि हम यहाँ पे आए हुए थे और यहाँ के इस प्रदर्शनी भी देखी, यहाँ के सारे ग्रंथों देखे, तो हमने भी सोचा कि नाम उपदेश लेते हैं। तो नाम उपदेश लेने के लिए हमारे हमारे जो मन में एक प्रश्न उठा, एक शंका उठी, उसका हम यहाँ पे समाधान पहले कराते हैं। उसके बाद हम भी आपको देखते हैं क्या कि जो कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी, तो उनको भी सुने हैं और भी लोग कहते हैं कि वो जो है संत रामपाल जी महाराज जो हैं तो भक्ति भी छुड़वा देते हैं, जो शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जो भक्ति है वह छुड़वाते हैं। तो हम पूछते हैं संत रामपाल जी के अन्याय से क्या वो सच है या गलत है, उसकी हम शंका समाधान करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। आपका नाम सर? धर्मेंद्र दास, कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? इंदौर एमपी। हमने यहाँ पे हमने पूरा आश्रम घूमा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, ग्रंथ भी हमने देखे। तो क्या हमने नाम दीक्षा लेने के लिए सोचा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते, पर मेरे एक मन में शंका है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं यह देवी देवताओं को छुटवाते हैं, हमारे शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश जी को छुटवाते हैं। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुकूल साधना करवाते हैं और ये हमारे सदग्रंथों में प्रमाण भी है। मतलब सदग्रंथों में प्रूफ करके दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी नासवान है, इनके माता पिता है। ये श्रीमद् देवी भागवत 3 स्कंद में 137 पृष्ठ पे इसका प्रमाण भी दे रखा है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं श्रीमद् देवी भागवत। नहीं, हमने तो यह सुना है कि हमारे जो शंकर जी हैं, विष्णु जी महेश जी तो पूरे अमर हैं। नहीं सर, देखो अभी तक अपन ने सिर्फ सुना था लोकवेद दंत कथा के आधार पर यहाँ पे आपको हम प्रूफ दिखाएंगे। मतलब कि संत रामपाल जी आप प्रूफ करके ये दिखा सकते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वह नासवान है? जी सर। इसका प्रूफ हमें दीजिए। जी सर। सर ये देखिए आप श्रीमद् देवी भागवत सच्चिदा मोटा टाइप केवल हिंदी है, ये आप देख सकते हैं गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है सर। इसका प्रमाण है ये देखिए सर। सूर्य जगत को प्रकाशित करता हुआ तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्राकृति और सनातनी देवी हो। यह निश्चय है कि बुद्धिमान मनुष्यों की बुद्धि और शक्तिशाली जनों की शक्ति तुम ही हो। कीर्ति कांति और कमला तुम्हारे नाम है। ये यहाँ पे सर फिर ये देखिए उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए हैं। पितामह को लीला शंकर करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो माता। सर जी इसके बाद में सर ये देखिए इस संसार की सृष्टि स्थिति और सवार से तुम्हारे गुण सदा समृद्ध है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा और विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर होते रहते हैं। ऐसे भी सर हमारे और भी होली बुक से है, उसमें सर और भी बहुत से प्रमाण है। तो हमारे जो धर्म गुरु हैं श्रीमद् देवी भागवत का भी पाठ भी करते हैं, वो चीज़ तो वो इस चीज़ के बारे में नहीं बताते हैं। जी जैसे कि हमारे धर्म गुरु हैं वो श्रीमद् देवी भागवत का पाठ भी करते हैं, उसके उसी को सुनाते भी हैं, हम लोग करवाते भी हैं। लेकिन हमें आज तक इस चीज़ के बारे में नहीं बताया है कि शंकर और ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जन्म मृत्यु होते। पर यहाँ पे हमें आने के बाद में ये पता चला है कि शंकर और ब्रह्मा विष्णु की जन्म मृत्यु भी होती है। तो वो जो हमारे जो धर्म गुरु हैं वो उनके पास क्या ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है? सर उनको सदग्रंथों को पढ़ते जरूर है, पर उन्होंने पढ़े जरूर है, पर उनको समझा नहीं है। परमात्मा जी सदगुरुदेव जी अपने बारे में कहते हैं कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे ना सारे रहे अज्ञानी। सदगुरु वो पूर्ण सदगुरु की पहचान भी गीता जी में बताई है, 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। उल्टा रूपी जो संसार रूपी वृक्ष है उसके जो तत्व से जड़ 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 से लेके वृक्ष तक पूरा तत्व से जो बताता है वो तत्वदर्शी संत है। पूर्ण संत की पहचान बताई है परमात्मा जी ने, और पूर्ण संत ही ये अपने सारे सदग्रंथों से प्रमाणित करके ही ज्ञान बताते हैं, सद्भक्ति बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शंका का समाधान करने के लिए। जी सर जी, सत साहिब।
जैसे कि आपने देखा कि हमारे शंका का समाधान शास्त्रों के अनुकूल हो गया। जैसे कि हमने ये सोचा था कि शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश ही जनन और है, पर यहाँ पर आने के बाद में हमें ये भी पता चल गया कि शंकर ब्रह्मा विष्णु की भी जन्म मृत्यु होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि हिंदू भाई जागो, क्योंकि हमारे ग्रंथों में जो चीज़ लिखी हुई है वो हमारे धर्म गुरु भी आज तक नहीं बता पाए हैं। कि गुरु बिन माला फिरते गुरु बिन देते ज्ञान, और गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। जिस प्रकार से हमें अपने ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो आज की डेट में जितने भी समाज वाले हैं, धर्म गुरु हैं, वो हमें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। इसीलिए आज की डेट में संत रामपाल जी महाराज के अलावा और भी कोई इस ज्ञान को नहीं समझा सकता, क्योंकि गीता के अनुसार जो तत्वदर्शी संत हैं वह संत रामपाल जी महाराज हैं। और भी आपको वेद हम खोल के, इतना तो टाइम नहीं है, इतनी तो मतलब लंबी वीडियो बन जाएगी, इसीलिए हम आपको शॉर्ट की में दिखा देते हैं कि कौन से वेद में और कौन से अंक नंबर, कौन से अनुवाद नंबर में प्रमाण दिया हुआ है कि संत रामपाल जी बताते हैं कि यहाँ पर कवि परमेश्वर जी का प्रमाण है। आइए हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि संपूर्ण वेदों का जो यहाँ पे जानकारी दी हुई है, किस वेद में क्या है। आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, और आपको नहीं अगर जो मालूम है, नहीं पढ़ पा रहे, भाई स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप अपने ग्रंथों से और आप अपने धर्म गुरुओं से यह चीज़ जरूर स्पष्ट करिए कि यह सच है या गलत है, क्योंकि अगर जो आपके धर्म गुरुओं को जरा सा भी ज्ञान होगा तो इसका शंका समाधान जरूर करेंगे। हमारे तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उन्होंने हमारा शंका समाधान कर दिया। तो आज आप खुद जानकारी लगा सकते हैं इस बात से कि क्या जो ज्ञान सच है वो सबको पता होना चाहिए। तो आप अपने ग्रंथों में देखिए झांक कर कि क्या यह बात सही है या नहीं है, और अपने धर्म गुरुओं को भी इस स्टेज पर लाइए। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित 11 बड़े सतलोक आश्रम, देख सकते हैं कि यह तो तूफान से भी तेजों से बढ़ रहा जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी का ही ज्ञान है। बाकी ऐसा तो कोई नहीं, क्योंकि क्रोधा में 1999 में सबसे पहले क्रोधा आश्रम बना हुआ था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितने ही आश्रम बन चुके हैं, बल्कि कि संत रामपाल जी महाराज जो कि जेल में हैं और उनके जेल में रहते हुए भी 11 बड़े आश्रमों का निर्माण भी हो चुका है, जिसमें श्रद्धालुओं बड़े जोरों शोरों से आते हैं। श्रद्धालुओं की आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये देख पा रहे हैं, 1 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाखों की गिनतियों में श्रद्धालुओं सभी बड़े 11 आश्रमों में आते हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा सतलोक आश्रम सोजत है, सतलोक आश्रम खमेड़ा है, सतलोक आश्रम शामली है उत्तर प्रदेश में, सतलोक आश्रम मंडिका दिल्ली में है, सतलोक आश्रम धनुष नेपाल में है, सतलोक आश्रम इंदौर में है, सतलोक आश्रम धुरी पंजाब में। इसी प्रकार सभी हैं, देख सकते हैं। सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा में, सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश में, सतलोक आश्रम भिवान हरियाणा में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सभी प्रकार के जो आश्रमों के नाम हैं और जो 11 आश्रम विश्व हैं, आप इनमें इनमें से कोई भी आपके राज्य में, आपके ज़िले के, आपके शहर में जो भी पड़ता हो, आप एक बार जाके वहाँ पे विजिट जरूर करिए। और अगला समागम जो है तो मार्च में है सन 2024 मार्च में। अगला समागम जो है मार्च में है सन 2024 में 19 और 20-21 तारीख को समागम होगा। आप जरूर जाके आश्रमों में विजिट करिए। अभी हम देख पा रहे हैं कि पूरे विश्व में जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो नामदान सेंटर हैं वो 500 से 550 से भी ज़्यादा सेंटर हो चुके हैं। बल्कि जी सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो इंडिया में है। इंडिया में आप देख सकते हैं 519 सेंटर हैं, और अभी तो इससे भी ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि ये तो है कुछ दिन पहले का अपडेट जो है, पहले का लगाया हुआ है, अभी का अपडेट नहीं आया है। तो अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का किस तरीके से ज्ञान आगे बढ़ रहा है। तो आप लोग इस ज्ञान को समझिए और तत्व ज्ञान को समझकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लीजिए और अपना कल्याण भी कराइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे पास बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमने सतलोक आश्रम बैतूल पूरा घूमा, और आपको मैंने सतलोक आश्रम बैतूल की पूरी प्रदर्शनी दिखाई, जहाँ पे प्रमाणों सहित आपको हमने साबित भी किया कि कौन से जो संत रामपाल जी महाराज अपने सेक्शनों में जो भी प्रवचनों में बताते हैं वह सही है या झूठ है। मैंने आपको आज अपने उनके सारे ग्रंथों में साबित करके आपको हमने बताया। तो यह चीज़ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ से कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वह बिल्कुल भी झूठा नहीं है, 100% सच है। तो इससे अब मैं भी नाम उपदेश लेने जा रहा हूं, और आप भी हम नाम उपदेश लीजिए और अपना कल्याण कराइए। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।